कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, क्या करूं। उम्र के साथ सब चीजें कमजोर हो जाती हैं। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। उम्र के साथ घटने वाली घटना है तो उसको स्वीकार कीजिए। जैसे दांत कम होते जाते हैं, नजर कम होती जाती है, सुनाई पड़ना कम होता जाता है, वैसे ही यादगार भी कम होती जाती है। अगर वह सहज बढ़ती हुई आयु का हिस्सा है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। याद कर करके क्या करना। जिन लोगों की यादगार अच्छी रहती है वो कोई खुश रहते हैं ऐसा मत समझना। अक्सर महिलाओं की स्मृति पुरुषों से ज्यादा तेज है, और लड़ाई के दौरान वो 20-20, 25-25 साल पुरानी बात निकाल के बैठ जाती, तुमने उस दिन ऐसा कहा था। पतिदेव को याद ही नहीं है कि महिलाएं भूलती नहीं। ऐसा क्यों कहा था बताओ। जब मैं पहली बार नेपाल गया था तो वहां एक स्वामी जी थे। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता जो उस समय 87 और 84 साल के थे, उनका हर 2-3 दिन बाद झगड़ा होता है। और झगड़े में एक मुद्दा है जो बारंबार रिपीट होता है, हफ्ते 10 दिन में वो मुद्दा फिर आ जाता है। उनकी माँ पूछती हैं कि जब शादी के बाद हम लोग काठमांडू गए थे घूमने, वो एक लड़की जो तुम्हें बाजार में देख के मुस्कुराई थी वो कौन थी। कोई 60 साल पहले की घटना। वो पिताजी साफ इनकार कर जाते हैं, उनको नहीं पता। 60 साल से इनकार कर रहे हैं, मगर क्या होता है इनकार करने से। जिनकी अच्छी स्मृतियां हैं वो कोई सुखी रहते हो, आप इस भ्रम में मत रहना। अक्सर तो ऐसा होता है जिनकी स्मृति खत्म हो जाती है वो ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। अतीत का बोझ खत्म हुआ, और हमारे अतीत के अनुसार ही हमारे भविष्य की कल्पनाएं होती हैं। तो हमारी यादगार अगर कमजोर हो गई है तो निश्चित ही हमारी भावी कल्पनाएं भी उतनी मजबूत नहीं बचेंगी। हम ज्यादा वर्तमान में आ जाएंगे। इसको सौभाग्य की तरह देखो, दुर्भाग्य की तरह नहीं। अगला सवाल है कि स्वप्न में मृत लोग दिखाई देते हैं तो क्या करूं। देखो, जो अभी जीवित हैं जल्दी वो भी मृत हो जाएंगे, उनको भी गौर से देख लो। और जब अपनी तस्वीर देखो आईने में तब भी ख्याल रखना आपको दूसरे लोग देखेंगे। बस थोड़ी देर का फर्क है। कोई जल्दी मृत हो गया, कोई देर से होने वाला है। जन्म के बाद बस एक ही चीज पक्की है, वो है मौत। स्वप्न देखने में डर क्यों लगता है। वही लोग कभी जीवित थे, अब नहीं है। उनकी स्मृतियां बाकी हैं, वो स्मृति पटल पे तैरती रहती हैं। अगर मुक्त होना है तो एक बात को समझो, क्षण क्षण जीना सीखो। अभी जिनके बीच में हम हैं उनके साथ हम पूरा पूरा जी लें, पूर्णता से जी लें, समग्रता से जी लें। फिर उनकी याद नहीं आएगी, वो बात पूरी हो गई। जो चीजें अधूरी रह जाती हैं वो हमें याद आती हैं। किसी चीज को अधूरा मत छोड़ो। ऐसा समझ के चलो कि यह दिन हो सकता है हमारा भी आखिरी दिन हो। आज के दिन को पूर्णता से जी लो। फिर अगर कल सुबह फिर उठ गए तो प्रसन्न होना कि एक दिन और मिला है, इसको भी पूर्णता से जी लें। आज का किस्सा आज खत्म। रात को जब सो तो यही मान के सोचो कि हो सकता है अब ना उठें। आखिर कितने लोग आधी रात को मर ही जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब मर गए, क्या हुआ। हर दिन नया दिन, हर रात आखिरी रात, ऐसा समझ के चलो। फिर अतीत की स्मृतियां तुम्हारा पीछा नहीं करेंगी। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि महिलाओं को नाभि चक्र का या अनाहत चक्र का ध्यान करना चाहिए। मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली आज्ञा चक्र पर चला जाता है, क्या यह ठीक है। जो सहज रूप से हो रहा है वह ठीक है, उसको स्वीकार करें। जब कहा जाता है महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए कोई खास बात, तो याद रखिए पुरुष चित्त वालों की
और स्त्रीण चित्त वालों की बात हो रही है। जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं के पास स्त्रीण चित्त हो, और यह भी जरूरी नहीं कि सब पुरुषों के पास पुरुष चित्त हो। तो वो जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है उसकी बात कर रहे हैं। अगर सहज रूप से आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र हो जाता है, आपके लिए यही ठीक होगा, आप उसको होने दीजिए। किसी को सहज रूप से हृदय चक्र पर केंद्रित होता है, उसके लिए वही ठीक। किसी का सहज रूप से नाभि पे ध्यान जाता है, उसके लिए वही ठीक। कोई सीधा सहस्त्रार पर पहुंच जाता है, उसके लिए वही ठीक। और समय समय पर ये चक्रों की एकाग्रता बदलती भी है। हो सकता है पहले आपको एक विशेष चक्र पर हो रहा हो, कुछ महीने वैसा होने के बाद फिर परिवर्तन हो जाए, किसी अन्य चक्र पर ध्यान जाने लगे। जब वैसा हो तो उसके लिए भी तैयार रहना। फिर आग्रह नहीं करना कि हम पुराने वाले अनुभव की ही जिद करें कि वही होना चाहिए। प्रकृति हमसे ज्यादा समझदार है, और जो होना चाहिए वही होता है। तो जो सहज रूप से हो वह आपको स्वीकार्य हो, ऐसे ही अपने भीतर भावना रखिए। चलिए 10 मिनट और हम कोई सवाल ले सकते हैं। किसी के मन में कोई बात हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी। चैतन्य और चैतन्य का भ्रम, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर आपसे ये गाइडेंस चाहता हूँ, क्योंकि लंबे समय से मैं चैतन्य के भ्रम से पीड़ित हूँ। इनका नाम भी चैतन्य ही है। इन्होंने पूछा है कि चैतन्य और चैतन्य का भ्रम, इसमें कैसे हम पहचान करें कि हम वास्तव में चैतन्य हो गए हैं या यह भी एक भ्रांति है। जैसे ही आपके मन में सवाल पैदा होता है किसी बात पर, और वह अवस्था खोने लगे, विलीन हो जाए, तो जानना कि वह भ्रांति थी, एक भ्रम था। और आपके प्रश्न उत्पन्न हो जाने पर भी, डाउट पैदा हो जाने पर भी वह अवस्था बरकरार रहे, तो जानना कि वह सच है। स्वप्न की भी यही परिभाषा। यदि स्वप्न में क्वेश्चन पैदा हो गया कि मैं जो देख रहा हूं वो सच है कि झूठ, सपना तुरंत टूट जाएगा, नींद खुल जाएगी। लेकिन वास्तविक जगत में हम कितना ही सवाल करें किसी चीज के बारे में, वह विलीन नहीं हो जाती। वह वस्तुतः है एग्जिस्टेंशियली ट्रू। हमारे बौद्धिक प्रश्न से वह विदा नहीं हो सकती। लेकिन अगर वह सपना है, केवल भ्रम मात्र है, तो हमारा प्रश्न ही पर्याप्त है उसे विदा करने के लिए। तो यही पहचान होगी। वास्तविक कॉन्शसनेस का बोध बरकरार रहेगा। हम कितना ही उस पर डाउट करें फिर भी वह बरकरार रहेगा। इसलिए तो चैतन्य के साथ सत शब्द जोड़ दिया है ऋषियों ने। वे कहते हैं सच्चित आनंद, एक ही शब्द बना दिया तीनों को जोड़ के, सच्चिदानंद। सत्य का मतलब है एग्जिस्टेंशियली ट्रू, सत्य यानी जिसकी सत्ता है, जो सत्य है। और आनंद भी साथ में जोड़ा है। तो चैतन्य के दो प्रमाण होंगे। एक तो वह सत्य है, अर्थात शाश्वत है, सनातन है, वो कभी खोता नहीं, मिटता नहीं। और दूसरा, उसका परिणाम शांति है, आनंद है। यदि हमको लगता है कि हम साक्षी भाव में हैं, चैतन्य सद गया, और हमारे भीतर फिर भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और दुखी हैं, तो भली भांति जान लें कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। हम जिसको साक्षी चैतन्य कह रहे हैं वह साक्षी नहीं है, क्योंकि वह दुख में लिप्त हो जा रहा है, सुख में उत्तेजित हो जा रहा है। अगर वह साक्षी चैतन्य होता तो वह जल में कमलवत होता, घटनाएं घटती रहती, सुख दुख के मौसम आते जाते रहते, और उसको कुछ भी ना होता। तब वह शाश्वत है। और जो सुख दुख की तरह आया चला गया, आया चला गया, वह शाश्वत नहीं है। वह तो आवागमन
वाली चीजों का हिस्सा हो गया। तो दो पहचान हो गई, एक शाश्वतता और दूसरा आनंद की अनुभूति। ये दो चीजें चैतन्य के साथ जुड़ी हैं, इसलिए पूरा शब्द है सच्चिदानंद।